मेरे पसंद है मुशर्रफ, मेरा लीडर मुशर्रफ, सर मैं अपनी जो करंट जो आर्मी चीफ है, ये मेरा लीडर है, मैं इसको पसंद करता हूँ। ठीक है, और ये मुल्क के लिए यही करेगा। अच्छा, कोई इंशाल्लाह नहीं करता। अच्छा लिसन सर, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी होल लाइफ में जो सबसे अच्छा टाइम देखा ना अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में, वो मैंने मुशर्रफ का टाइम देखा, जहां हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, जहां परचेजिंग पावर बहुत था, जहां बिजनेस बहुत हुआ और बहुत अच्छी ग्रोथ थी। इवन हम IMF से बाहर निकल चुके थे मुशर्रफ के टाइम में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आर्मी, वो तो अपने आप को वहां से इस्तीफा देके फिर वो बन गए थे सदर, प्रेसिडेंशियल में उसमें आ गए थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आर्मी को मुल्क नहीं चलाना चाहिए, मेरा अपना नजरिया भी यही है। हाँ, लेकिन आर्मी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्मी इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी अपना इदारे को देखना नहीं, इदारा नहीं समीना, इदारा नहीं समीना, पता है अपना इदारा देखना, लेकिन सिविलियंस को भी नहीं चाहिए कि आर्मी की बेइज्जती करें। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल 100% यकीन नहीं चाहिए कि बेइज्जती करे और इस तरह की चीजें लेकर। सर एक मिनट, अब हमारी बात भी सुन लेना सर। सर आपने 5 मिनट लिया, आप 1 सेकंड बोले जा रहे हैं सर। जब इस किस्म के पॉलिटिशियन पाकिस्तान में हैं, तो इस किस्म के पॉलिटिशियन को क्या मुल्क चलाने देना चाहिए? सर मैं आपको सर रिक्वेस्ट, सर प्रॉब्लम पता है क्या, देखें आर्मी अपना काम करे, पॉलिटिशियन अपना काम करे, लेकिन आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन को आर्मी को खराब नहीं करना चाहिए, उसके इंस्टीट्यूशन पे नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम इमरान खान की और बाजवा साहब की हुई कहां से थी, जहां चीफ लगाने के ऊपर इनका इख्तलाफ पैदा हुआ था। ठीक है ना, आप जब उनकी टेरिटरी में घुसेंगे, उनको डिक्टेशन करेंगे, तो फिर वो आपको, और देखें फिर मेरा अभी फिर वही सवाल है कि आपके जितने पॉलिटिशियन है वो इक्तिदार हासिल करने के लिए गेट नंबर 4 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नहीं करें, क्यों करते हैं? जब आप करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो सर उनको भी मदद चाहिए फिर आपसे, ये तो गिव एंड टेक हो गया ना। क्यों करते हैं आप उनसे? आप अपना इलेक्शन करें, हार गए, जीत गए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को हार मंजूर नहीं हो, किसी भी कीमत में इक़्तिदार चाहते हैं। वो हारना नहीं चाहते, अवाम को मौका नहीं देना चाहते, अवाम को आजादी का मौका नहीं देना चाहते, वोट की आजादी का मौका नहीं है। वोट को इज्जत दो का नारा ही रह जाता है, सिर्फ नारा ही रह जाता है। जितने मंशूर लेके दावा वादा करते हैं वो सब समझे पकौड़े बना के, पकौड़े इसमें कागज में इस्तेमाल करके तो गार्निश कर दिया जाता है। कोई भी अवाम के लिए जिस तरह आते हैं ना लोग के लेकर, जी एक सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? जी मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है, आज शायद मैं 1 मिनट ले लूं अगर आप बोलना। हाँ ले सर। अच्छा, देखिए जी, फौज किसी को बुरी नहीं लगती। बात ये है कि देखें, फौज में आप एक बंदा नौकरी करता है, ठीक है, उसके बाद से इन्होंने, मेरा ख्याल जवाहर साहब के जमाने के बाद ये हुआ था कि रिटायर होके कोई सिविल एविएशन में जा रहा है, किसी को फौजी फर्टिलाइजर में, किसी को कहीं और लगा दिया। मुझे इस बात पे बहुत एतराज है फौज के ऊपर, बाकी मुझे फौज से कोई ऐसा नहीं है। ठीक है सर, आप देखें जब आप इन चीज पे बैठ जाएंगे तो फिर कहां से जवाब मिलेगा? मैं आपको जवाब देता हूँ इसका सर। एक्चुअली मैं अब आपको बताता हूँ, पॉलिटिशियन के पास ये फौज का आना जो शुरू हुआ था ना, आप कह रहे हैं कि ज़िया-उल-हक के दौर में वो रिटायर होते थे, फिर फौजी फर्टिलाइजर में चले जाते। सबसे पहली चीज तो ये, जितनी भी चाहे वो कंपनियां हैं या चीजें हैं, फौजी फर्टिलाइजर हो गई, फौजी सीमेंट हो गई, व्हाटएवर जो भी है, वो सब इनके इदारे ने, कल भी आर्मी चीफ ने कहा कि DHA का प्लॉट लेने के लिए सबकी ख्वाहिश है, ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने सवाल किया था कि आप हर जगह गैरिजन छावनीज क्यों नहीं बना देते? उन्होंने कहा जब हम बनाते हैं तो हम पे एतराज हो जाता है, तो हम उससे बैक हो गए, और हम हमेशा अपनी छावनी या गैरिजन बनाते हैं जो जंगल की तरफ होता है, कभी हम शहर में नहीं होते। लेकिन हमारी वहाँ सेफ्टी इतनी होती है, हर सिविलियन आके वहां पे लेना चाहता है चीजें हमसे, कि मतलब जमीन हमें दो, तो फिर देना पड़ता है। वो क्योंकि एक लॉ है उसके अंदर कि आप बेच सकते हैं, आपकी जमीन है, जब आप रिटायर हो तो आपने बेच दी, खैर एनीवे, और वो होती जंगल में। दूसरी आपको बात बताता हूँ सर, मैं आपको क्लियर कर दूं ना, तो आखिर जंगल की जमीन भी नहीं छोड़ते, नहीं मतलब आवाम को चाहिए ना फॉर द सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए सर आपने जो बात की ना, मैंने PIA का भुट्टो साहब के दौर में, मैं इसलिए आपको वहां से लेकर आ रहा हूँ, भुट्टो साहब के दौर से लेकर आ रहा हूँ, PIA से लेके स्टील मिल से लेके, स्टील मिल तो खैर बाद में बनी थी, उसके बाद जितने भी हमारे इदारे थे, उनमें जब ये हमारे पॉलिटिशियन भर्तियां करते थे, तो ऑफकोर्स वो अपनी पॉलिटिक्स के लोगों को भर्तियां करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब पॉलिटिक्स के लोग भर्ती होते हैं तो उन्हीं का फायदा करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आपको पता है ना। तो उसमें करप्शन की इतनी इंतहा होना शुरू हो गई थी, इसकी वजह से ये बिल और ये कानून पास किया गया था विद द सिविलियन गवर्नमेंट, जो भी उस वक्त
की गवर्नमेंट थी उनके साथ कि अगर ये नहीं चलेंगे इदारे तो हमारे जो जज, हमारे जो रिटायर्ड बैठे हुए जनरल, ब्रिगेडियर वगैरह, उनको इस काम में यूटिलाइज किया जाएगा। और आपको ये भी बताऊं कि उनकी तनख्वाहें वो नहीं होती जो जब आप किसी सिविलियन को लगाते हैं, उनकी तनख्वाह हाफ इसलिए होती है क्योंकि उनको पेंशन फौज दे रही होती है। ये उस